नमस्कार। न्यूज़ नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। वो कहते हैं कि हमारा जो किचन होता है ना, वो सारी बीमारियों को दूर भगाने का खजाना उसके अंदर है। आपको ज़्यादातर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है और दौड़ दौड़ के केमिस्ट के पास तो बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मेजर है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाइए। मैं बात कर रही हूँ उन इंग्रेडिएंट्स की जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं। उनमें से एक है ज़ीरा, जो आप तड़के में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ज़ीरा, राई ज़ीरा आपको पता होगा। ज़ीरा वाटर जो होता है वो सभी को पता है कि हम सभी की बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अलग अलग प्रकार के पानी आप लेते हैं, सौंफ का पानी पीते होंगे, ज़ीरे का पानी पीते होंगे, सीड्स के अलग अलग आप पानी पीते होंगे। लेकिन आज स्पेसिफिकली ज़ीरा वाटर पर बात होगी। वो इसलिए क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, न सिर्फ घर में बल्कि बाहर आप काम पर भी जाते हैं, ऑफिस पर भी जाते हैं। और खासतौर पर किस समय आपको लेना चाहिए, किस फॉर्म में लेना चाहिए, सब कुछ वीडियो में आगे आपको बताएंगे जिससे आपकी हो सकेगी मैक्सिमम हेल्प। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और हाँ, अपने लव्ड वंस तक इस जरूरी जानकारी को जरूर पहुंचाइए। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, जो ज़ीरा होता है उसके अंदर बहुत कम कैलोरीज होती हैं और साथ ही फैट बर्न करने की उसके अंदर जादुई शक्ति होती है। सबसे ज़्यादा हम लोगों को समस्या क्या आती है, जब हम दिन का खाना खाते हैं। दिन एक ऐसा समय है जब आपको ऑफिस में काम भी करना पड़ता है या आप घर पे भी होते हैं, तो अमूमन लोग सो नहीं पाते हैं। और खाना खाने के बाद दो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। एक, आप एसिडिटी फील करते हैं, गैस पेट में बनने लगती है, गट हेल्थ अच्छी नहीं है, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा आपको नींद आने लगती है, ये भी एक समस्या। और खाने के बाद अक्सर मीठे की क्रेविंग जो होती है वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इस तरीके से गट हेल्थ अच्छा ना होना। तो जो ज़ीरा वाटर है, इसलिए हमने बोला ये रामबाण है। ये आपकी सारी समस्याओं का एक समाधान है, यानी कि आपकी गट हेल्थ को ठीक करेगा, मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगा, साथ ही आपकी जो मीठे की क्रेविंग है उसको कम करेगा, कम कैलोरीज में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देके जाएगा। अब ये सब कुछ कैसे होगा, एक एक करके मैं फटाफट आपको बताती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी और इंपॉर्टेंट ये जानकारी है। सबसे पहले ये आपकी ब्लोटिंग जो है उसको ख़त्म करेगा। देखिए, 2013 में एक रिसर्च पेपर सामने आया था, उसके अंदर इस बात का खुलासा हुआ था कि जो क्यूमिन सीड्स होते हैं, यानी कि जो ज़ीरे के बीज होते हैं, वो आपकी गट हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं। साथ ही ये इनके अंदर एक कंपाउंड होता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है और आपका जो गैस फॉर्मेशन होता है उसको भी खत्म करता है। साथ ही अगर आपका जो स्टमक है बहुत टाइट और या फिर बहुत सॉलिड, यानी कि फुला फुला सा आपको लगता है जब आपने बहुत ज़्यादा नहीं भी खाया, तो भी आप ज़ीरा वाटर अगर पीते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स होगा। और जो समय है वो नोट डाउन कर लीजिए, शाम के 4 बजे। अब इससे फ़ायदा आपको क्या क्या होगा वो एक एक करके मैं आपको बता रही हूँ। और इसके अलावा जो आपका मेटाबॉलिज्म है, ये इसको भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। यानी कि अगर आप ज़ीरा वाटर लेते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो धीरे धीरे पुश होने लगता है और आपका जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है उसके प्रोसेस को भी बहुत अच्छा करता है। यानी कि आप जो दिन में खा रहे हैं वो आपके शरीर को पूरा लगेगा भी। साथ ही जो आपका बॉडी में जो फूड आप डालते हैं, इट हेल्प्स उसको एनर्जी में कंज्यूम करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए भी, ताकि जितना आपने खाया है प्रॉपर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो आपकी बॉडी को। तो 4 बजे अगर आप शाम को ज़ीरा वाटर पीते हैं तो ये आपके इवनिंग स्नैक्स की क्रेविंग को भी खत्म करता है। यानी कि जो और एक एक्स्ट्रा मील आप अपने पेट में डालने वाले थे, समटाइम्स मोस्टली इवनिंग स्नैक्स में हम जंक फूड ज़्यादातर खाते हैं या फिर कैफीन इनटेक करते हैं, तो वो सारी चीज़ें ये आपके डिस्कार्ड कर देगा आपके डाइट में से। क्योंकि जब आप ज़ीरा वाटर 4 बजे लेते हैं तो ये सारी क्रेविंग्स जो है आपकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, आपकी जो शाम की मीटिंग्स हैं वो आप अच्छे से ले सकते हैं। शाम में आप फिर भी कोई स्नैक्स लेते हैं 6-7 बजे अगर डिनर से पहले, वो भी डाइजेस्ट करने में ये आपको हेल्प करता है अगर आप इसको प्री ड्रिंक की तरह 4 बजे ले लेते हैं तो। इसके अलावा डॉक्टर का भी इसको लेकर अच्छी राय है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है और साथ ही अगर आप ज़ीरा वाटर पीते हैं तो उससे बेहतर होता है, आपके एनर्जी लेवल को बेहतर करता है और साथ ही आपको बहुत अच्छा फील करवाता है। वो कहते हैं ना कि जब पेट खराब होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, आप प्रोडक्टिव फील नहीं करते, एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं। तो ये ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है उसको अच्छा करता है। और बेस्ट पार्ट है कि इट इज़ लो इन कैलोरीज, जिसकी हमेशा आपको प्रॉब्लम रहती है कैलोरीज को लेकर। एवरीबडी इज सो स्पेसिफिक। ऐसे में ज़ीरा वाटर जो होता है वो बहुत लो इन कैलोरीज होता है। एक सिंगल टीस्पून, 1 चम्मच अगर आप ज़ीरे के बीज लेते हैं पानी के लिए, अपने आप चाय के कप के बराबर पानी में, तो ये 7 to 8 जो कैलोरीज हैं उसी के बराबर होता है, यानी कि लो कैलोरीज में होता है। और साथ ही आपको बता दें कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ओवरऑल एनर्जी इनटेक में। यानी कि 1 कप ज़ीरा वाटर तो एनर्जी दे ही रहा है, प्लस जो आप खाना पोस्ट मील खा रहे हैं या प्री मील खा रहे हैं उसकी एनर्जी भी डिस्ट्रीब्यूट होती रहे प्रॉपरली आपकी बॉडी में। इट मेक श्योर फॉर दैट ऑल्सो। एसिडिटी को ये प्रिवेंट करता है और ओवरऑल गट हेल्थ को ये बहुत ज़्यादा बेहतर बनाता है। इसको लेकर लगातार डॉक्टर्स भी वाउच करते रहे कि किस तरीके से आप ज़ीरा वाटर पीते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये नेचुरल होता है।
हर किसी के लिए ये ठीक नहीं हो सकता है। मतलब आप 1-2 बार पीजिए और अगर आपको कुछ थोड़ा प्रॉब्लम लगता है, जो कि मैक्सिमम केसेस में नहीं होगा बिकॉज़ इट्स वेरी नेचुरल, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये जीरा सीड्स है, तो हो सकता है कि आपको सपोर्ट ना करे तो आप इसे पीना बंद कर दें। साथ ही जो जिनका लो ब्लड प्रेशर है या जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको भी डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना रेगुलरली एटलीस्ट जीरा वाटर को अपने डाइट में नहीं रखना है। और साथ ही अगर आपको लग रहा है कि अगर मैंने 4 बजे जीरा वाटर पिया, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो कभी आप सोचिए कि दिन में आप 3 बार पी ले तो तीनों बार आपको बहुत फायदा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ की अति हमेशा खराब होती है। तो ओवर कंजप्शन से आप बचें, क्योंकि ये आपकी बॉडी को और ज़्यादा सेंसिटिव बना सकता है। इसीलिए जो जीरा वाटर है उसको पीते समय आपको ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं वो ध्यान में रखने हैं। तो आपका जो बेस्ट वे है टू कंज्यूम जीरा वाटर इज़ लाइक बेसिक वाटर में आप इसको डाल सकते हैं 1 टीस्पून और उसको कंज्यूम कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे अपन चाय पीते हैं वैसे भी आप पी सकते हैं। इसके अलावा लेमन वाटर के साथ आप इसे मिक्स कर सकते हैं, जो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। विटामिन सी आपको इजीली मिलता है लेमन वाटर से। एंड अगेन लेमन वाटर ऑल्सो हेल्प्स यू इन गट हेल्थ, इंप्रूविंग योर गट हेल्थ, एसिडिटी और विटामिन सी तो होता है। तो उसके साथ जीरा पाउडर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको और भी ज़्यादा डाइजेस्टिव बूस्ट देता है। इसके अलावा अजवाइन के साथ आप मिला लीजिए। देखिए अजवाइन भी वही काम करता है, आपके डाइजेशन को बहुत बेहतर रखता है, गैस की प्रॉब्लम को सॉर्ट करता है, ब्लोटिंग को बहुत ज़्यादा हद तक खत्म कर देता है। तो दोनों सीड्स को मिक्स करके भी अगर आप वाटर ले रहे हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद है। और एक और तरीका है कि आप ओवरनाइट इसको सोक करके ले सकते हैं। जैसे हम नट्स खाते हैं ओवरनाइट सोक करके, वैसे आप इसको ओवरनाइट सोक कर दीजिए और 4 बजे आप इसे अपनी अगेन शाम में ड्रिंक में इन्वॉल्व करके पी सकते हैं। तो ये आपका तरीके हो गए, इन तरीकों से आप पूछ सकते हैं। और अब आप इसको कैसे अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व कर सकते हैं ये भी हम आपको बता सकते हैं कि सबसे बेस्ट कि आप अपने स्नैक्स के पहले से ले लीजिए, यानी कि 4 बजे का टाइम जो शुरुआत से मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप दिन का खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको डाइजेशन का इशू हो सकता है, ब्लोटिंग का इशू हो सकता है, वो आपका ठीक रहेगा। प्लस जो इवनिंग स्नैक्स आप लेंगे उसमें भी ये प्री डाइजेशन की तरह काम करेगा और आपके पोस्ट स्नैक और प्री स्नैक दोनों की एनर्जी को आपकी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में भी ये आसानी से हेल्प करेगा। साथ ही आप कोई स्नैक्स ले रहे हैं तो उसके 20 मिनट पहले लें तो ये ज़्यादा अच्छा समय बताया जाता है। और फूड जो आप इसके साथ अगर मान लीजिए आपने ये लिया उसके साथ कुछ खाना चाह रहे हैं तो बहुत लाइट फूड आप इसके साथ खा सकते हैं। साथ ही आप इसको रोस्टेड चना के साथ पेयर कर सकते हैं, फ्रूट्स के साथ खा सकते हैं। मतलब ऑयली स्नैक्स को बेसिकली आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो आपको हेल्प कर रहा है किसी अच्छी चीज़ में, अगेन आप उसमें बुरी चीज़ डालेंगे पेट में तो वो आपके लिए समस्या हो सकती है। ये आप लाइटर स्टमक पे ले तो अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा स्टमक आपका लाइट हो तब ले तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और इमीडिएटली आफ्टर योर मील जब आपको लग रहा है बहुत ब्लोटिंग हो रही है, इमीडिएटली मत लीजिए, ये हेल्प आपको नहीं करेगा, स्टमक के और ज़्यादा ये फुल कर देगा। इसलिए थोड़ा सा वेट करें और उसके बाद ही लें। ये आपको पूरी तरीके से हाइड्रेट रखता है और बेस्ट पार्ट आपकी गट हेल्थ को ठीक करता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, इक्वल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है और आपको दिन भर प्रोडक्टिव रखता है ना। कमाल की जानकारी से शेयर करे बगैर आप मत जाइएगा और इसे अपने लाइफ में ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए, चेंजेस देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि हाउ मच डिड इट हेल्प यू।